हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 28 सितंबर और हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 के। चलते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल कह रहा है वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। रेबीज का अगर आपको पता हो तो जो रेबीज बीमारी होती है वो कुत्तों के काटने से होती है। तो वर्ल्ड रेबीज डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस दिन किया जाता है? 28 सितंबर को। ये इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे। न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल आकाश प्राइम हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम। आकाश प्राइम का जो वर्जन, जो आकाश मिसाइल का वर्जन आकाश प्राइम है, बात करें तो इसमें जो सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है वो डायरेक्टली टारगेट को हिट करेगा बिना उसे छूके। तो ये जो नया वर्जन है ये सक्सेसफुली कहाँ से टेस्ट किया गया है? इसका सही जवाब है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर उड़ीसा। चलते हैं अगले सवाल पे। वेयर इज क्वाड समिट 2021 हेल्ड। क्वाड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इसमें 4 देश आते हैं, यूएस यानी कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये सबसे पहली बार ये जो डायलॉग कह सकते हैं, एक तरह की मीटिंग ये जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, वो शिंजो आबे जो प्रेसिडेंट थे जापान के, उनके द्वारा इनिशिएट की गई थी 2007 में। तो फिलहाल में इसका क्वाड समिट कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है रिसेंटली इन न्यूज बुक द फ्रैक्चर्ड हिमालय इज रिटन बाय सच अ यूनिक टाइटल। इस बुक को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसने लिखी है ये? इसका सही जवाब है निरुपमा राय। चलते हैं अगले सवाल पर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च्ड बाय। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। बात करें कि ये आयुष्मान भारत मिशन क्या है, डिजिटल मिशन, तो डिजिटल मिशन ये है, इसके अंदर रजिस्टर करने वाले सारे ही देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। उनकी डिजिटल हेल्थ आईडी उनके एक मेंटेन होगी पोर्टल पे और वो जो है उनका हेल्थ का डिजिटल रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखेगी, हमेशा पास्ट का भी। तो ये जो डिजिटल मिशन है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर में। चलते हैं अगले सवाल पर। रिसेंटली विच स्टेट गॉट जीआई टैग फॉर जुडिमा वाइन राइस। तो जुडिमा वाइन राइस को कौन से राज्य की तरफ से जीआई टैग मिला? इसका सही जवाब है असम की तरफ से। बात करें अभी हाल ही में कुछ और भी जीआई टैग मिले हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हाथी चिली और दल्ले खुरसानी, ये 2 तरह की चिली हैं जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट चिली कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा कड़वी मिर्चों में शामिल हो चुकी है लिस्ट में। इनको कहाँ से जीआई टैग मिला है? हाथी चिली और दल्ले खुरसानी को। चलते हैं अगले सवाल पर। रिसेंटली इन न्यूज़ दी ज़ेनॉन 1T इज, ये क्या है? ज़ेनॉन 1T जो है ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो ये क्या है? इट्स अ डार्क मैटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑपरेटेड एट द इटालियन ग्रैंड साजो नेशनल लेबोरेटरी। तो ये एक डार्क मैटर पे यानी कि एक फिजिक्स के फिनोमेना पे ये पूरी एक रिसर्च चल रही है, उसी प्रोजेक्ट का नाम है द ज़ेनॉन 1T। चलते हैं अगले सवाल पर। इंडियन नेवी साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन विद विच कंट्रीज नेवी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि कौन सी कंट्री की नेवी के साथ इंडियन नेवी ने भी एक MOU साइन किया है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन को लेके। तो इसका सही जवाब है नेवी ऑफ ओमान, ये गल्फ कंट्री है। चलते हैं अगले सवाल पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स का के न्यू DG कौन अपॉइंट किए गए हैं? इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। चलते हैं अगले सवाल पर। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिन जिसमें इन्फॉर्मेशन पे एक आपको यूनिवर्सल एक्सेस रहता है, यू हैव द राइट टू नो कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन बीइंग कैरिड आउट इन द वर्ल्ड। तो ये किस दिन ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? इसका सही जवाब है 28 सितंबर। चलते हैं अगले सवाल पे। Defense Ministry has inked deal with the Airbus to purchase how many C-295 aircraft for the Indian Air Force। कितने C-295 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं? इसका सही जवाब है 56 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। चलते अगले सवाल पर। ज्योति सुरेखा वेनम विंस सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट। अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई है, तो वहाँ पर ज्योति सुरेखा वेनम जो है ये सिल्वर मेडल लाई हैं, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। जो ये जिनसे हार गई हैं, जिनसे परास्त हो गई हैं, और पहले नंबर पे जो स्टैंड करती हैं वो हैं सारा लोपेज, कोलंबिया की खिलाड़ी हैं वो। तो फिलहाल ये किस इवेंट में लेके आए, मैंने आपको हालांकि जवाब बता दिया, आर्चरी चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल लेके आई हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन। कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी ये लीगल कॉपीज़ रहेंगी, लीगल जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये ऑथेंटिकेटेड कॉपी यानी कि इनको डिजिटली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फ्रॉम कोर्ट टू प्रेजेंस। तो ये पूरे सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब है फास्टर।
चलते हैं अगले सवाल पर। विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड 23rd इन द इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021। तो ये जो पूरी लिस्ट जारी हुई है इसमें 23वें स्थान पर कौन सी कह सकते हैं सिटी रहा है, किस सिटी का नाम रहा है स्टार्टअप हब रैंकिंग में? तो इसका जो सही जवाब है वो है बैंगलोर। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु वन द 2021 रशियन ग्रैंड प्रिक्स? इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। तो इसी के साथ हमारी जो न्यूज़ है, हमारे जो डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। हमने कोशिश की कि हम आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट जो करंट न्यूज़ और इवेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड उनको इस वीडियो में कंपाइल करें। चलते हैं अपने अगले सेक्शन के साथ, इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। वो लोग जो भी हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं वो इस सेक्शन को ज़रूर देखें। हम एक वर्ड ऑफ द डे लेके आते हैं, तो उस हिसाब से आज का जो वर्ड है वो है मिसचीफ। मिसचीफ को अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि शरारत या बदमाशी फिलहाल। तो इसका जो मीनिंग होता है बैडनेस होता है, यानी कि अगर आप कोई गंदा कंडक्ट दिखा रहे हैं, बिहेवियर आपका गंदा है या आप कहीं शरारत कर रहे हैं जहाँ पे नहीं करनी चाहिए, तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं कि आप मिसचीफ कर रहे हैं या आप मिसचीवियस हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स है यानी इसके पर्यायवाची है मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट। मैंने आपको बताया कि अगर आप मिसबिहेव कर रहे हैं तो वो भी जो है मिसचीफ में ही आएगा। इसके जो एंटोनिम है यानी इसका जो विलोम है वो है सोलेमनिटी। सोलेमनिटी यानी कि आप बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, यू आर बिहेविंग वेरी मच अकॉर्डेंस टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, कोई शरारत नहीं कर रहे हैं। इसका जो सेंटेंस इन यूज़ है यानी कि हम एग्जाम्पल लेके आते हैं जिससे कि आप बहुत भले तरीके से बहुत ढंग से समझ पाएँ कि इस तरह के वर्ड को हम एक एग्जाम्पल या एक सेंटेंस में कैसे प्लेस कर सकते हैं और उसका रियल मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक सेंटेंस रखा है वो है कि शील मेक श्योर सिया डज नॉट गेट इनटू मिसचीफ। तो किसी की बात हो रही है कि उनके लिए कहा जा रहा है कि शी विल मेक श्योर, वो एकदम निश्चित कर लेगी कि जो सिया है वो कहीं से भी शरारती ना हो या बदमाशियों में एंटर ना करे, बदमाशियां ना करे या कुछ ऐसा मिसबिहेवियर ना करे कहीं पे जहाँ से भी उसको लज्जित होना पड़े। तो इस तरह से हम खत्म करते हैं आज के वीडियो को। होप करेंगे कि आपने हमारे डेली करंट अफेयर्स को थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखा होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं लाती हूँ जो एग्जैजरेटेड हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली जीएस डोज और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू।